तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सर्जेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव इन फंक्शंस की बात करते हैं। सर्जेक्टिव को आप कहते हो ऑन टू फंक्शन एंड नॉन सर्जेक्टिव को कहते हो इनटू फंक्शन। तो ये ऑन टू, इनटू, सर्जेक्टिव, नॉन सर्जेक्टिव क्या होता है, आइए इसको फोकस करते हैं। इनको समझने के पहले हम लोगों को कोडोमेन और रेंज को समझना होगा। कोडोमेन एंड रेंज, इन तीनों को अच्छे से समझ लेना होगा, उसके बाद ही ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं ये कोडोमेन एंड रेंज क्या क्या होता है। सपोज आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में ये जो फर्स्ट कलेक्शन आप देख रहे हो ये x के वैल्यूज के लिए है। फर्स्ट कलेक्शन क्या है, x के वैल्यूज के लिए, और सेकेंड कलेक्शन क्या है, fx के वैल्यूज के लिए। सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 भी है। ठीक है, ये दोनों जो सेट है वो कनेक्टेड है। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ, ठीक है, 3 7 के लिए और 4 8 के लिए। आप देखिए इस फंक्शन में ये जो 1 2 3 4 है, इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो डोमेन। इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 क्या हो गया, डोमेन। रेंज क्या है बताइए, इस फंक्शन की रेंज हो गया 2 5 7 8। सेकेंड वाले सेट में, fx वाले सेट को देखिए जरा गौर से, इसमें जिन एलिमेंट्स को इमेज के फॉर्म में यूज किया गया है, जो एलिमेंट इमेज के फॉर्म में है, ठीक है, जो इन ऑब्जेक्ट के इमेजेस के फॉर्म में वहां पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन कलेक्शंस को आप क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है ना वो सेकेंड वाले सेट में प्रेजेंट सारे के सारे मेंबर्स हैं। सेकेंड सेट में, दैट मीन्स एफएक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सारे कलेक्शंस को आप क्या कहोगे, उन सारे कलेक्शंस को आप कोडोमेन कहोगे। आप किसी पार्टी में जाते हो तो जितने भी मेन्यू लिस्ट में थिंग्स हैं, ठीक है, वो सबका सब कलेक्शन क्या है, कोडोमेन है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी थिंग्स हैं वो सब आपके प्लेट में अपीयर हो पाए। ठीक है, आपने कुछ टाइप को टच नहीं किया, ठीक है ना, तो आपने जितनों को टच किया, जितने भी मेनू लिस्ट के थिंग्स आपके प्लेट में अपीयर हो पाई, जितने टाइप के थिंग्स अपीयर हो पाई, उन कलेक्शन को आप रेंज कहते हो। और जितने भी थिंग्स ऑफर किए गए थे वो कोडोमेन है। कहने का मतलब ये कि सेकेंड वाले सेट में, एफएक्स वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब कोडोमेन सेट कंस्टिट्यूट करते हैं। बट वो एलिमेंट जो इमेज के फॉर्म में यूज हो गए हैं उनको आप रेंज सेट कहते हैं, और फर्स्ट वाले सेट के मेंबर को आप डोमेन सेट कहते हैं। अब आपको जो मेन बात है, जो मेन फैक्ट है वो समझ में आएगा। सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, ठीक है, और नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन ऐसा होता है जिसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो एग्जांपल आपने लिया हुआ है ये नॉन सर्जेक्टिव का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा रेंज से, ठीक है। यदि दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो उस केस में वो फंक्शन सर्जेक्टिव होगा। मान लीजिए एलिमेंट होता ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, यह 9 नहीं होता, ठीक है। उस केस में क्या होता, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाते, और रेंज एंड कोडोमेन यदि इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो आइए मेन पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से इसको और क्लैरिफाई करते हैं। दैट मीन्स सर्जेक्टिव में क्या होगा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। जितना कुछ ऑफर किया गया था सबको आपने ट्राई किया, सारी चीजें आपके प्लेट में अपीयर हो पाई, हर मेन्यू का कुछ पार्ट, ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी आपके प्लेट में अपीयर हो पाया, तो ऐसा फंक्शन क्या हो गया, ऐसा फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया, जिसको आप ऑन टू भी कहते हो, ऑन टू मैपिंग भी कहते हो। नॉन सर्जेक्टिव में क्या होगा, जो रेंज है ना दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब रेंज जो है ना वो छोटा हो जाएगा कोडोमेन से। आपको एक फैक्ट याद रखना चाहिए, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल हो या उससे छोटा हो, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो उसके इसमें फंक्शन नॉन सर्जेक्टिव हो जाता है, जिसको आप इनटू भी कहते हैं, ठीक है। तो
तो ये मेन फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए प्रॉब्लम में इसके एप्लीकेशन को देखते हैं, प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करके समझते हैं फंक्शन कैसा है। अभी हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो मेनली ऑन टू इनटू पे होगा, फिर उसमें 1 1 एंड मिनी 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। देखिए आप जब एक फंक्शन को लिखते हैं, इफ f such that r tends to r and y equal to 4x plus 3, ठीक है ना। सपोज आपके पास ये फंक्शन f such that r tends to r and y equal to 4x plus 3। देखिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, मतलब ये जो रियल नंबर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये डोमेन है। तो डोमेन के फॉर्म में सारे रियल नंबर्स अलाउड है। x के लिए ऑल रियल वैल्यूज आपको अलाउ किए गए, आप यहाँ x कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा आपको ऑप्शन दिया गया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोडोमेन के लिए होता है। कोडोमेन भी क्या है, r है। डोमेन ऑल रियल नंबर मतलब x के वैल्यूज के लिए सारे रियल वैल्यूज ऑफ x अलाउड है, सारे रियल नंबर्स अलाउड है। ये जो r आप देख रहे हो ना, ये कोडोमेन के लिए, तो डोमेन भी r, कोडोमेन भी r। रेंज जो है ना वो फंक्शन को देख करके डिसाइड करनी है। अब आप सोच लो y इक्वल टू 4x प्लस 3 है आपके पास, ठीक है। कोई भी रियल नंबर आपको चाहिए, सपोज y चाहिए आपको हाफ, पुट कर दो, वहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। y चाहिए आपको √3, √3 पुट कर लो, x का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। सपोज आपको y 7 चाहिए, तो 7 इक्वल टू क्या लिखोगे, 4x प्लस 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4x, 4 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो भी y चाहिए आप पुट कर लो, x उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ ही जाएगा। दैट मीन्स रेंज के फॉर्म में हमको सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, रेंज के फॉर्म में हमको सारे रियल नंबर्स मिलेंगे। नेगेटिव चाहिए y की वैल्यू पे सोच लो, नेगेटिव y चाहिए पुट कर दो, x मिल जाएगा, ठीक है। आपको y के सारे वैल्यूज मिलेंगे, है ना। x को पुट करते जाओ, चेंज करते जाओ, y भी चेंज होता जाएगा और सारे वैल्यूज आपको प्रोड्यूस करके देता जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज भी r हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया। दैट मीन्स इस फंक्शन में x के लिए हमको सारे वैल्यूज अलाउ किए गए थे, y भी हमको सारे रियल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया और ऑनटू हो गया। फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया, ऑनटू हो गया, ठीक है। अब सपोज आपके पास एक दूसरा फंक्शन है, एग्जाम्पल से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। सपोज आपके पास एक फंक्शन है, इफ f such that n tends to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड y आपके पास है 7x प्लस 5, ठीक है। अभी आप देखो इसको, ये जो n है किसके लिए है, ये डोमेन के लिए है। तो डोमेन में आपको क्या अलाउ किया गया बता दो, डोमेन में आपको अलाउ किया गया n, एंड दैट मीन्स नेचुरल नंबर। डोमेन में अलाउ किया गया n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको मालूम है काउंटिंग के नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है देख रहे हो ना, किसके लिए है, कोडोमेन के लिए है। कोडोमेन भी क्या बता दो, n है, वो भी क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप सोचो, थिंक अबाउट रेंज, ठीक है ना। रेंज के लिए प्लान करो, तो रेंज जो है ना वो एक्चुअली y की वैल्यू होती है, fx की वैल्यू होती है। y क्या क्या मिलेगा आपको, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जिनका कंफ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा, उनको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से। देखिए ये जो डोमेन आप देख रहे हो ना, ये x के वैल्यूज का कलेक्शन है। अब आप बताओ x के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। यदि 1 पुट करो तो क्या मिलेगा बता दो, 7 प्लस 5 12 मिलेगा, ठीक है ना। 2 पुट करो क्या मिलेगा, 14 प्लस 5 19 मिलेगा। क्या सारे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं आपको, क्या सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे हम लोगों को, नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स जो रेंज है ना और जो कोडोमेन है दोनों इक्वल नहीं हुआ। रेंज इज लेस देन कोडोमेन, रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा हो गया, नॉन सर्जेक्टिव हो गया। और जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप इनटू मैपिंग कहते हो। फंक्शन कैसा हो गया, इनटू मैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इनटू मैपिंग का, ठीक है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर 1 1 मिनी 1 ऑन टू इनटू सबको मिक्सअप करके सोचते हैं।
सपोज आपके पास एक फंक्शन है f such that r tends to r and y equal to fx equal to sin x। सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब आप सोच लो ये क्या हो गया, बता दो। डोमेन इक्वल टू आर में सारे रियल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, जीरो, सबके सब इसमें आ जाते हैं, है ना। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही लेना है ना। ये सारे टाइप के जो नंबर्स है, टाइप ऑफ नंबर्स पे आप जाइए। आप इंटीजर्स ले सकते हैं, फ्रैक्शंस ले सकते हैं, आप इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। आप फ्रैक्शनल इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो सारे रियल नंबर्स अलाउड है, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब के सब। ये तो डोमेन की बात हो गई, एक्स की बात हो गई, एक्स ऐसा है। अब वाई या एफ एक्स जो है ना, वो क्या बता दो, वो भी आपके पास क्या है, आर है, जिसको कोडोमेन कहते हो आप, वो भी आर है। वो भी ये सारे के सारे नंबर्स या इस टाइप के सारे नंबर्स आप ले सकते हो। तो कोडोमेन में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट रेंज। रेंज क्या बता दो। रेंज का मतलब ये हुआ कि जो y इक्वल टू साइन एक्स है ना, इसकी औकात क्या है ना। y इक्वल टू साइन एक्स जो है ना, इसकी औकात क्या है, ये मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, किन किन वैल्यूज को एज्यूम कर सकता है, उस पर सोचना है आपको। तो रेंज में बेसिकली हम लोग साइन एक्स की बात करेंगे। साइन एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो आपको मालूम है साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो -1 to +1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबके सब मिलेंगे हम लोग को। दैट मीन्स 0.01 वो भी मिलेगा, 0.5 वो भी मिलेगा, 0.71 वो भी मिलेगा, -0.5 वो भी मिलेगा। दैट मीन्स -1 to +1 के बीच के सारे जो रियल नंबर्स हैं ना, वो हम लोग को मिलेंगे। -1 to +1 के बीच का सारा इंटरवल कवर अप होगा। ये y की वैल्यू का रेंज हो गया, ठीक है। आप सोच सकते हो ये रेंज, ये कोडोमेन, कोडोमेन सेम है। तो जो कोडोमेन है वो बड़ा है, रेंज छोटा है। रेंज छोटा हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन नॉन सर्जेक्टिव हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, नॉन सर्जेक्टिव और इनटू, वेरी सिंपल। अब आइए हम लोग 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू सब पे एक साथ सोचते हैं। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सपोज ये एक फंक्शन है एंड f such that r tends to r। सपोज जनरली आप r tends to r देखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग 1 1 मेनी 1 की बात करेंगे, फिर 1 2 इनटू की बात होगी, ठीक है ना। आप ये बताओ, r मीन्स रियल नंबर, डोमेन मतलब x के वैल्यूज, डोमेन के फॉर्म में x के वैल्यूज हमको क्या लेना है, r लेना है। ये क्या है, कोडोमेन। यहाँ भी क्या हमारे पास fx है, और fx को एज्यूम करने के लिए जो वैल्यूज दिए गए हैं वो भी क्या है, r है। आप याद रखिए रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, रूट भी आता है, ठीक है ना। हर तरह के नंबर्स x के लिए और fx के लिए ऑफर किए गए हैं। अब मेन जो है ना वो ये सोचना है कि यदि हम x को चेंज करें तो y का क्या होगा। y आपके पास क्या, x को +2। यदि आप x को 1 लेते हो तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 3। -1 लोगे तो क्या मिलेगा, वो भी 3 मिलेगा। तो मेनी वैल्यूज ऑफ x के लिए हम लोग को 1 मिल रहा है, सिंगल वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है। मेनी वैल्यूज ऑफ x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1। और मेनी 1 को क्या कहते हो, नॉन सर्जेक्टिव। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन सर्जेक्टिव हो गया, मेनी 1 हो गया, नॉन सर्जेक्टिव, ठीक है। अभी सर्जेक्टिव की बात बाद में करते हैं, पहले नॉन इंजेक्टिव लिख देते हैं। हाँ, मेनी 1 हो गया ना, ठीक है ना, नॉन इंजेक्टिव हो गया, और इसको क्या बोलोगे, मेनी 1। सर्जेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव पे बाद में सोचते हैं अभी, ठीक है। तो नॉन इंजेक्टिव हो गया, जिसको मेनी 1 भी आप कह रहे हो। अब आ जाओ ऑन टू है या इनटू है, सर्जेक्टिव है नॉन सर्जेक्टिव है, उसकी बात कर लेते हैं। आप देख लो कोडोमेन के फॉर्म में क्या मिला आपको, r और रियल नंबर। अब सोचना किस पे, रेंज पे सोचना है, ठीक है ना। इस फंक्शन के रेंज पे सोचिए आप, थिंक अबाउट द रेंज। चलिए यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं रेंज। रेंज जो है ना वो y की वैल्यू का इंटरवल होता है। y मिनिमम क्या हो सकता है, y मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो x स्क्वायर जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना, +2। दैट मीन्स रेंज की जो वैल्यू है ना
वो 2 और ग्रेटर देन 2 होगी, 2 टू इन्फिनिटी होगी। 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर मिलेगा आपको रेंज के फॉर्म में, y की जो वैल्यू है ना वो 2 से ग्रेटर होगी, 2 के इक्वल भी हो सकती है। इसका मतलब जो रेंज है और जो कोडोमेन है दोनों इक्वल नहीं हुआ। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया इनटू, जिसको आप कहते हो नॉन सर्जेक्टिव। फंक्शन क्या हो गया, इनटू, जिसको आप कहते हो नॉन सर्जेक्टिव। तो आपने पहले कंफर्म कर लिया था कि नॉन इंजेक्टिव है, मेनी वन है। एट द सेम टाइम आपने ये कंफर्म किया कि ये इनटू है, नॉन सर्जेक्टिव है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन इंजेक्टिव, नॉन सर्जेक्टिव, फंक्शन इज मेनी वन एंड इनटू। ठीक है, तो वेरी सिंपल है ना। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, सपोज आपके पास y है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, सपोज आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 5, y है एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 5 है, ठीक है ना। मेन क्या है, f says that n tends to सपोज इसको r लेते हैं, ठीक है ना, r tends to n मान ऐसा करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो वैल्यूज मिलेंगे या नहीं। अब r यहाँ लोगे तो क्यूब हो के फिर रियल नंबर जैसे ही आएगा ना, इसको आप n रख लो, ठीक है ना, इसको आप r रख लो, ठीक है, इसको n इसको r, ये ठीक है। तो अब ये फंक्शन आप देख लो, n है यहाँ पे, जब यहाँ पे n को मतलब n का मतलब क्या है, x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसा नंबर है, यहाँ पुट करते जाओगे तो वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1, फंक्शन क्या हो गया 1 1, जिसको क्या कहते हो, इंजेक्टिव कहते हो, ठीक है ना, इंजेक्टिव कहते हो। अब क्या है ना, ये n तो पॉजिटिव नंबर है, पुट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन सारे रियल नंबर नहीं मिलेंगे आपको, सारे रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि या तो 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही आएंगे। तो 1 1 हो गया या इंजेक्टिव हो गया और सारे वैल्यूज नहीं मिलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन सब्जेक्टिव भी है ना, ये नॉन सब्जेक्टिव भी है, ठीक है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना रखते हैं।